हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है ना, वो कुछ इस तरीके का होने वाला है कि हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। और अगर यूनिवर्स वो मैसेज आपको देना चाहते हैं तो वो क्यों देना चाहते हैं, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि मैं कोशिश करूँगी कि ये जो रीडिंग होगी ना, इसमें अगर आपके मन में कोई कुछ क्वेश्चंस हैं, किसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न में हो, सो आई फील कि आपके जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो इस रीडिंग में आपको आंसर्स दे दे। ये जो रीडिंग है शायद आपको वो आंसर्स दे दे, ठीक है। इसी इंटेंशन के साथ मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, ठीक है। और यूनिवर्स के मैसेजेस भी होंगे आपके लिए, टैरो से ही हम देखेंगे। और मोनोलॉजी के कार्ड्स भी यूज़ करेंगे, मिज़रकाना के कार्ड्स भी यूज़ करेंगे, एंजल आंसर्स भी यूज़ करेंगे और भी कुछ कार्ड्स हम देखेंगे। एंड यहाँ पर जो ये रीडिंग होगी, पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके मन में डाउट रहता है कि हम कौन सी राशि से देखें, हमारा सन, मून, राइजिंग एंड नॉर्थ नोड, या फिर हमारी नाम राशि। तो देखो यहाँ पर क्या है कि आप एक तो ये कर सकते हो कि आप शुरू से जिस राशि को देखते आए हो आप वही देखो, ठीक है, जो आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है। दूसरा, सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड, उसके हिसाब से देखना है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। और आप चाहो तो नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हो। वैसे मैं जो भी राशि के ऊपर रीडिंग लेकर के आती हूँ, मैं ज़्यादातर यही बोलती हूँ कि आप अपनी नाम राशि के हिसाब से देखिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि और नहीं पता, बट नाम राशि सब ज़्यादातर सबको पता होती है अपनी, ठीक है। सो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी फ्री विल है, जो राशि आपको सबसे ज़्यादा सूट करती है, सूट मतलब कि हर बार रेजोनेट करती है, आप उस राशि से रीडिंग देखें, ठीक है। दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो जो पाइल नंबर 1 है, इसमें जो राशियां हैं वो हैं मकर, कुंभ, मेष, कन्या, मीन और सिंह राशि। कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, एरीज, वर्गो, पाइसिस एंड लियो, ओके। एंड जो पाइल नंबर 2 है, इसमें राशियां हैं मिथुन, वृश्चिक, वृषभ, धनु, तुला और कर्क राशि। जेमिनाई, स्कॉर्पियो, टॉरस, सैजिटेरियस, लिब्रा एंड कैंसर। सो ये दो पाइल्स हैं। इनके जो टाइम स्टैम्प्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप जा करके सीधा अपनी रीडिंग को वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और देखते हैं कि आपको आपके कौन से क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, अगर आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होते हैं नहीं होते हैं। एंड लेट्स सी। और एक ये जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए मैसेज हो। यूनिवर्स जिन तक भी अपना जो मैसेज है वो पहुंचाना चाहते हैं, उन तक वो पहुंचा देंगे। सो जनरल रीडिंग है, सो इसी तरीके से लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होती है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से हम इस पे रीडिंग करेंगे, हो सकता है तब आपका मैसेज उसमें हो, ठीक है। तो इसी तरीके से, इसी माइंडसेट के साथ आप ये रीडिंग देख सकते हो। और लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं हम रीडिंग को। पहले हम टैरो कार्ड से ही शुरू करेंगे और फिर हम और कार्ड्स भी लेंगे। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए देख लेते हैं। All right. Two of Swords,
द हायरोफेंट, द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स एंड टेम्परेंस। पांचों आपके लिए मेजर अरकाना है। अगर आप देखो तो ये पांचों ही आपके लिए मेजर अरकाना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो भी मेजर अरकाना है। ओके, सो ये मेजर अरकानास हैं आपके लिए। ऑलराइट, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, आपके जो मुझे डाउट्स दिख रहे हैं ना, ज़्यादातर जो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है वो कुछ इस तरीके की कि आप किसी तरीके की कन्फ्यूज़न में हो। एंड मैं इसी इंटेंशन के साथ ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस रीडिंग से दूर हो सके, ठीक है। आपको क्लियरिटी मिल सके, आपको समझ में आए कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है। सो मैं यहाँ पर जो पहला कार्ड हमें रिसीव हुआ है, अगर आप देखो टू ऑफ सॉर्ड्स का, सो टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या बात करता है? टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बात करता है कन्फ्यूज़न के बारे में। इस इंसान को आपकी हालत, मैं बोलूँ अगर आपकी एनर्जी है कुछ इस तरीके की कि आप फंसे हुए हो किन्हीं दो थॉट्स में, किन्हीं दो चीज़ों में, किन्हीं दो पर्सन्स में, या फिर दो तरीके की चीज़ें डेफिनेटली आपके दिमाग में है कि मैं इसे चूज़ करूँ या फिर मैं इसे चूज़ करूँ। तो इस तरीके के डाउट्स हैं। अब मैं ये भी देख पा रही हूँ कि डाउट्स किस तरीके को किस चीज़ को लेकर के हैं। सो फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आई फील कुछ लोग यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादातर मैं देख रही हूँ लव लाइफ से रिलेटेड है, आई थिंक, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मुझे ज़्यादातर एनर्जी वही पिक हो रही है, ठीक है। सो आई फील कि आपका पास्ट कुछ ऐसा रहा है जहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं रही। जिस भी कनेक्शन में आप रहे हो उसने आपको सिर्फ सिवाय अकेलेपन के, सिवाय घुटन के, या फिर मैं बोलूँ कि पेन के अलावा कुछ नहीं दिया, ठीक है। बट हाँ, एक अलग तरीके की अटैचमेंट है, उस इंसान से प्यार है, और ये एक कन्फ्यूज़न है आपके लिए। कन्फ्यूज़न ये है कि आप चाहते हो उनसे आगे शादी करना, ठीक है, अपना फ्यूचर आप उनके साथ चाहते हो बिकॉज आप उन्हें बहुत पसंद करते हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। एंड एक तरफ है आपकी फैमिली जो कि प्रेशर डाल रही है आपके ऊपर शादी के लिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जिनके लिए आप वेट कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर दिखता है, ठीक है। अब इस चीज़ की कन्फ्यूज़न में हो कि मुझे वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए और लव मैरिज को छोड़ करके अरेंज मैरिज के लिए रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तो रहा पास्ट के साथ का। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई पास्ट नहीं रहा है, ठीक है, बट हाँ अभी फैमिली की तरफ से प्रेशर है शादी का, और यहाँ पर वो जो प्रेशर है वो इस तरीके से आपको परेशान कर रहा है, इस तरीके से कन्फ्यूज़न में डाल रहा है कि आप एक इस कन्फ्यूज़न में हो कि मैं अपनी फैमिली की सुनूं या फिर मैं अरेंज मैरिज करूं या फिर मैं लव मैरिज करूं, ठीक है। अपनी फैमिली, जो मेरी फैमिली मेरे लिए देखेगी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर जो मैं अपने लिए देखूंगा या देखूंगी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके की भी कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं। सो लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज को लेकर के यहाँ पर डाउट है कि कौन सी मेरे लिए अच्छी रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये है कि मेरा पास्ट का मुझे इंतज़ार करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, अपने घर वालों की सुननी चाहिए, क्या करूँ मैं। तो इस तरीके की दुविधा में हो, इस तरीके की कन्फ्यूज़न में आप फंसे हुए हो। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपको कहा जा रहा है कि आपको वो चीज़ रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस चीज़ को छोड़ो। अकेले रहना, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, बातें नहीं करना, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हो, अब पहले आप ऐसे थे कि हो सकता है आप पहले ऐसे थे कि आप बहुत ज़्यादा सोशल रहा हुआ करते थे, ठीक है, लोगों के साथ बातें करना, काफ़ी सारी फ्रेंड्स रखना, घूमना फिरना। बट अभी पास्ट का कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में आपने खुद को
एक जगह में घेर लिया कि भाई ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं और ना तो मुझे इससे बाहर जाना है ना किसी और को आने देना है। तो एक अकेलेपन वाली एनर्जी में आप डेफिनेटली चले गए, जहाँ पर ना तो आपने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर लिया, ना किसी को एंट्री देनी है, ना किसी से बात करनी है, ओवरथिंक करते रहे, सोचते रहे। तो ये जो ओवरथिंक करना है ना, इसको छोड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो आपको आउट्रोवर्ट होने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हो, अकेले रहते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी को छोड़ करके आप बाहर निकलो। यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप लोगों से मिलो, आपकी जो समस्या है उसके लिए आप लोगों से बात करो, खास करके आपके जो फादर हैं उनसे, ठीक है। फादर या फिर आपके कोई गुरु हैं जिन्हें आप बहुत मानते हो, या फिर कोई ऐसा, आपकी मदर भी हो सकती हैं एज अ गुरु, ठीक है। वो तो सबसे बड़ी गुरु होती हैं हमारी, जो हमारी मदर होती हैं, ठीक है। सो वो भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपकी प्रॉब्लम है ना, इसको शेयर करो, ठीक है। अकेले में घुटना, अकेले में उसके बारे में सोचते रहना, परेशान होना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये अकेले में रहने वाली एनर्जी से बाहर निकलो। जैसे आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि जैसे आप पहले थे ना, उस एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। अभी आप बहुत ज़्यादा चुप चुप रहते हो, ठीक है, और किसी से ज़्यादा बात करना भी नहीं पसंद करते हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अगर अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलना है ना, तो आपको अपने दिल की बात आगे रखनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कोई तो ऐसा पर्सन है या फिर कोई तो ऐसा इंसान है आपके आसपास जो कि आपकी मदद कर सकता है। खास करके आपके पापा हो सकते हैं, आपकी मम्मा हो सकती हैं, आपके गुरु हो सकते हैं कोई, ठीक है, आपके टीचर हो सकते हैं जो कि बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके खुद के पास इतनी नॉलेज है कि आपको किसी कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ओवर थिंक से बचना है, और वही है कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बट इस बार थोड़े से फंस गए हो किसी ना किसी कन्फ्यूज़न में, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। अदरवाइज़ तो आप भी मुझे ऐसे लग रही हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आपको पता नहीं है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ऐसा भी नहीं है कि आप डिसीज़न नहीं ले सकते अपनी लाइफ का, बट इसमें आकर के थोड़ा सा आप अटक गए हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने जो सवाल हैं, ये जो खुद में सोचने वाली आदत को छोड़ करके आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है, सलाह लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये आपको कहा जा रहा है। और दूसरी बात, अभी तक जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अभी तक जो दूसरों की लाइफ से सीखा, अभी तक जो खुद की लाइफ से सीखा, अब ये वो टाइम है कि आप अब उस चीज़ को अपनी लाइफ से जोड़ करके देखो, और तब देखो कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, ठीक है। यहाँ पर ये भी है। और एक और बात बता दूँ, अगर आपकी कन्फ्यूज़न है तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा मैसेज यहाँ पर ये है कि आप अपनी फैमिली की सुने। क्लियर मैसेज यहाँ पर ये है, पाइल नंबर 1, आप जो आपकी फैमिली आपको कहती है ना, वो सुने, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यूनिवर्स पता है आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए मैं अच्छा टाइम लेकर के आ रहा हूँ। डोंट वरी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, वो बहुत सुंदर मैंने चीज़ें बनाई हैं। तो आप इस बात की टेंशन मत लो, ठीक है, कि मुझे कभी कुछ लाइफ में अच्छा नहीं मिला या फिर पता नहीं कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ सोचा है, और मैं बताऊँगी आपके लिए उन्होंने क्या सोचा है। बट हाँ, यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने आप में चेंजेस लाने की आपको ज़रूरत है। आपको अकेलेपन में अब नहीं रहना है। यूनिवर्स बस यही चाहते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर यह है कि आपका टाइम, आपका समय बदल रहा है। और दूसरी बात यह है, अगर आप अपनी फैमिली की सुनते हो कि आपकी फैमिली आपसे क्या कह रही है, सो इसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। यूनिवर्स भी यहाँ पर यही कह रहे हैं। आप बहुत लकी हो एक तरीके से। अगर व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड के साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पर यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो। तो आपको टेंशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। वही होगा आपकी लाइफ में जो कि यूनिवर्स ने आपके लिए लिखा होगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड
किस्मत को बताता है, भाग्य का कार्ड जिसे हम कहते हैं, राइट। तो वही है यहाँ पर, आपके भाग्य में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप प्रोटेक्टेड हो एक तरीके से। अगर मैं देखूँ इस कार्ड में तो यहाँ पर प्रोटेक्शन है, आपको प्रोटेक्ट करती है यूनिवर्स की जो आपको प्रोटेक्ट करती है एंजल्स, हायर सेल्फ, और मैं बोलूँ आपकी जो भी एंजल्स को आप मानते हो, जिनको भी आप मानते हो ना, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर यही बताता है। सो आपका ऐसा नहीं है कि आप ना यहाँ पर बस यही है कि खुश रहो। यूनिवर्स ये चाहते हैं आप खुश रहो, आप ये उदास ना रहो। ये जो अकेले अकेले चुप चुप रहते हो ना, ये एनर्जी में मत रहो। यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं। और जो आपके फैमिली वाले कहते हैं आप सुनो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वो सुनो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने पता है आपके लिए क्या सोचा है, एक बहुत ही प्यारा रिलेशन आपके लिए सोचा है, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, जो कि बताता है कि ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जो कि वाकई आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। और ये आपकी फैमिली के थ्रू ही आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी आपकी फैमिली आपके लिए ढूंढेगी और जिससे आपका एक कनेक्शन आपको फील होगा, वो कहीं ना कहीं आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं। बट हाँ, ये जो भी रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा ना, ये यूनिवर्स की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता होगा, ठीक है। तो आपको किसी भी कंफ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये भी है, यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाहती है कि अब किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो इस इंतज़ार को बंद कर दो। अब आपने किसी का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपके लिए कुछ सोच रखा है और वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए इंतज़ार में स्टक होकर के उदास और परेशान आपको नहीं रहना है। यहाँ पर यही है, अगर आपको अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो वो अचीव करना है, ठीक है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा अपने अपने ये जो आपका भाग्य का पहिया घूमने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, तब तक आपको कहा जा रहा है कि आपको सब्र डेफिनेटली रखना पड़ेगा। सब्र के साथ आपको लाइफ में बैलेंस भी रखना पड़ेगा। बैलेंस के साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिटी में भी जुड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सब नहीं करोगे तो आपको ये रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, या फिर जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया वो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर ये है कि आपको यूनिवर्स कह रही है कि आप खुश रहो और इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहो कि हाँ, यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ प्लान किया है और वो मुझे देंगे आगे, क्योंकि गारंटीड ये आपके लिए सोचा है यूनिवर्स ने, और ये आपकी किस्मत में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदल सकती है, सिचुएशन बदल सकती है, मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा। बिकॉज एक होता है ना कि आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करके मांगी, ठीक है, वो आपको यूनिवर्स ने क्रिएट करके दी क्योंकि वो आपने उनसे मांगी। एक चीज़ होती है कि हमारी किस्मत में है ही है कि हम मांगे चाहे ना मांगे, बट वो फिर भी हमें मिलेगी। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये कुछ वैसा ही है। आप मांगो चाहे मत मांगो, बट ये आपकी किस्मत में है और यही आपको मिल करके रहेगा। अब वो कैसे भी मिले वो वही है। बट तब तक आपको क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्स क्या 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 कह रहे हैं आपसे? संयम रखना है, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना है और अपने आप को बैलेंस में रखना है। अकेलेपन में नहीं रखना, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, सो और कार्ड्स हम देख लेते हैं। यहाँ से मेजरली मैं देखूंगी कि कौन सा कार्ड आता है आपके लिए। पाइल नंबर 1, हैंग्ड मैन। बॉटम द डेक से देखो तो टेम्परेंस, अगेन टेम्परेंस है और यहाँ पर भी टेम्परेंस है। सो आपको ना अगर किसी भी तरीके की क्लियरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर सीधा आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो एक स्टक एनर्जी से बाहर निकलो। हैंगमैन की एनर्जी होती है अगर आपको लाइफ में किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े ना गाइस, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना
आपके लिए ठीक रहेगा। लाइक मान लीजिए जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि अपने पास्ट को लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करें अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ, क्योंकि कोई तो है जिसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। बट अब अगर आप मूव ऑन करोगे तो आपको डेफिनेटली वो हर्ट करेगी वो चीज़ें, बट इट्स ओके, वो भी कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए है। ठीक है, अगर मैं इस डेक के टाइम हैंगमैन के कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पर त्याग लिखा हुआ है। त्याग का मतलब होता है कि कोई चीज़ छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, ठीक है, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपने सपनों के साथ। सो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, नहीं। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि जिस चीज़ ने आपको अटका करके रखा है, जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं घुटन दे रही है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, उसको त्याग देना ही सबसे बढ़िया है। जो चीज़ आपको ना तो जीने देती है, जो चीज़ आपको सुकून नहीं दे रही है, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, उस चीज़ को त्याग देना ही अच्छा है। उस चीज़ को अपने साथ रखना और दुखों का कारण बनता है। ठीक है, तो यही आपको कहा जा रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी तो यही बताता है। अर्धनारीश्वर का ये कार्ड है जो कि मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात करता है, आपकी इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एनर्जी में बैलेंस। तो वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उस बैलेंस को बना करके चलो, और ऐसी चीज़ें जो आपके गले का फंदा बनी है आप उसको छोड़ दो, आप उसको त्याग दो, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स आप यही कह रही है कि आपकी किस्मत में बहुत अच्छा लिखा है, आपकी किस्मत में इतना अच्छा लिखा है जो आपको मिल करके रहेगा। और आप कहाँ फंसे हो, एक हैंगमैन वाली एनर्जी में, जहाँ पर घुट घुट करके जी रहे हो, जहाँ पर परेशान हो रहे हो। ऐसा तो नहीं लिखा था आपकी किस्मत में। यूनिवर्स भी यही सोच रहे कि मैंने ऐसा तो किस्मत में नहीं लिखा था जैसा कि आप कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो वही है, यूनिवर्स यहाँ पर यही चाहते हैं कि आप इससे निकलो, इन सब चीज़ों को त्याग दो जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपके दुखों का कारण है। ठीक है, और आपको लगता है कि ये मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ये कहीं ना कहीं आपने खुद के ऊपर दया कर दी। ठीक है, खुद के ऊपर दया कर दी, क्योंकि आप बहुत परेशान मुझे लग रहे हो, अकेले ज़्यादातर मुझे लग रहे हो, घुट रहे हो, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। तो ये इसीलिए है। ठीक है, ये इसीलिए है। और यहाँ से हम मोनोलॉजी से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या आता है फॉर पाइल नंबर 1। ऑलराइट, वो कार्ड्स भी हम देखेंगे जो अपने आप आए हैं। एंड ये है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट सी। एंड बाकी के वो 2 कार्ड्स भी हम देखेंगे। ये क्या कहते हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई। एंड यहाँ पर है ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। तो ये तीनों कार्ड मिलकर के यही कहते हैं कि आपको अपने इमोशंस पे ना कंट्रोल करना आना चाहिए, पाइल नंबर 1। ठीक है, बिकॉज आप में वो क्षमता है कि अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहो तो आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता है। ठीक है, बट वही है कि आप को पता है आपके अंदर वो क्षमता है, उसके बावजूद भी आप उस एनर्जी को छोड़ नहीं पा रहे हो। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ये जो कार्ड है ना, विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, अगर ये चाहिए आपको अपनी लाइफ में, जीत चाहिए अपनी लाइफ में, अच्छा चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको अपने भावनाओं पर कंट्रोल तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, पाइल नंबर 1। ठीक है, भावनाओं में बहकर के अगर आप डिसीज़न लोगे तो फिर वो आपको तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बार बार आपको बैलेंस के बारे में कहा जा रहा है। बैलेंस के बारे में इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक इमोशनल हो, आप हो कहीं ना कहीं इमोशनल। ठीक है, आप बाहर से चाहे लोगों को कुछ भी दिखाते हो, बट आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और इमोशंस किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको उसी चीज़ से बाहर निकलना है। तो ये आपके लिए एक चैलेंज है। अब आपको इससे लड़ना है। ठीक है, अब आपको इससे लड़ने के लिए खुद को तैयार करना है। अब आपको ये कहना है कि ठीक है, इस चैलेंज से भी मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ। ठीक है,
एंड मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, मेडिटेशन डेफिनेटली कीजिए, बट इतनी कन्फ्यूज़न है दिमाग में, इतने सारे सवाल हैं, सो मेडिटेशन में भी मन नहीं लगता होगा। जहाँ तक अगर आपने करने बैठे भी होगे तो आई फील कि मेडिटेशन में भी आपका मन नहीं लगता होगा। सो यू नो आपकी कुछ हैबिट्स हैं जिनमें आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये वाला कार्ड है क्या बताता है कि जो भी आपके सिचुएशन में है उसमें पीस, उसमें शांति, उसमें प्यार लेकर के आओ। उसमें चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, उसमें अकेलापन नहीं होना चाहिए, उसमें उदासी नहीं होनी चाहिए, उसमें खुशियाँ होनी चाहिए, लाइफ फ्लो में होनी चाहिए। एक मस्त इंसान, जो द फूल की एनर्जी होती है ना कि ये बेपरवाह है और मस्त अपनी लाइफ में खुश है, वैसी एनर्जी आपकी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, कुछ हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। लाइक सैड सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप देखो खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। बेशक कुछ टाइम के लिए करो, बट करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप उनकी जगह दूसरे सॉन्ग्स चूज़ कर सकते हो जहाँ पर मोटिवेशन हो, जहाँ पर आपको प्रेरणा मिलती हो, जहाँ पर आपको जोश आता हो आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिव रखते हो आपको। ये स्पिरिचुअल सॉन्ग्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम भजन कहते हैं, या फिर ये बिना लिरिक्स के म्यूज़िक्स हो सकते हैं। लाइक अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मेरे एग्ज़ाम्पल के साथ बात करूँ तो मुझे जो बारिश की बूंदों की आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर ऐसी ही कोई आवाज़ आपको पसंद है, लाइक कुछ लोगों को क्या होता है, बर्ड्स की आवाज़ अच्छी लगती है, कुछ लोगों को क्या होता है कि पियानो अच्छा लगता है, यू नो बादल गरजते हैं, कुछ लोगों को वो आवाज़ें पसंद आती है। तो सबकी अलग अलग पसंद है। जैसे कि मुझे बारिश की बूंदें जो गिरती है उसकी जो टिप 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 जो आवाज़ आती है वो मुझे पसंद है। तो ऐसी जो चीज़ पसंद है उसको सुनना शुरू करो, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत शांति देगी, ठीक है। सो ये आपको करने की ज़रूरत है। कुछ हैबिट्स जो कि आपको बार बार अपना पास्ट याद दिलाती है, जो कि आपको बार बार खींच के पास्ट में लेकर के जाती है। अगर आप सॉन्ग सुनोगे तो वहाँ पे भी इतने लिरिक्स इतने खतरनाक बना दिए हैं कि अगर कोई इंसान का दिल टूटा नहीं है ना, वो उसको भी ये फील होने लगता है कि हाँ मेरा दिल टूटा हुआ है। सो इसलिए वो सुनना इस टाइम में जहाँ पर कि आप किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम में एटलीस्ट सुनना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप कोशिश करो कि उन चीज़ों से बचो आप, ओके। सो ये ज़रूरी है आपके लिए। एंड लेट्स से यहाँ से हम एंजल आंसर्स लेंगे आपके लिए। फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए। लुक फॉर अ साइन। आपको यहाँ पर एंजल्स बोल रही हैं कि जो साइन यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं, चाहे वो एंजल नंबर्स हो, चाहे वो कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, एक कलर बार बार दिखना, सिर्फ एक ही रंग बार बार दिखना, एक ही शब्द बार बार सुनना, ठीक है, एक ही नाम बार बार सुनना, एक नंबर बार बार दिखना, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ आपको मैसेज देना चाहती है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। जो भी चीज़ बार बार आपको लगता है अरे इसे तो मैंने सुबह भी सुना था, अरे यही शब्द मैंने शाम को भी सुना, मैंने इसको रात को भी सुना, 2-3 दिन से मैं लगातार यही सुनती आ रही हूँ या यही सुनता आ रहा हूँ, तो ऐसे साइन के ऊपर ध्यान दें, गूगल करें, उनके बारे में जानें, ठीक है, और उनको नोट भी करें। और उसके बाद देखें कि ये दिखने के बाद में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, बिकॉज सबके लिए एंजल्स के साइन ना अलग अलग होते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी को 2 एंजल नंबर दिख रहा है तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, बट ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। लाइक मान लीजिए कि किसी और को 2 दिख रहा है, बट वो क्या है कि आप
उस एंजल नंबर को लिखते हो, ठीक है, आपको जब भी दिख रहे हैं बार बार आप लिखते हो कि ये एंजल नंबर दिख रहा है, फिर ऑब्जर्व करते हो अपनी लाइफ को कि मेरी लाइफ में क्या चेंजेस है, देन आप एनालाइज कर पाते हो कि हाँ ये जो भी ये एंजल नंबर जो 22 है, ये जब भी मुझे दिखेगा तो ये मुझे क्या साइन करेगा, और ये सबके लिए अलग है। तो इसलिए यहाँ पर खुद को ऑब्जर्व करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, ठीक है। खुद के एंजल नंबर्स नोट करके खुद की लाइफ को खुद ही एनालाइज कीजिए, खुद ही उसको यहाँ पर वही प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, देखोगे, अपने आप को जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि जो यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिल रहे हैं उनके ऊपर आप फोकस करें, ओके। एंड लेट्स सी, यहाँ से हम आपके लिए लास्ट कार्ड देखेंगे, पाइल नंबर 1, यहाँ से क्या आता है आपके लिए। सो लेट्स सी। Belief, okay, all right, and reputations in life। कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। कुछ गलत धारणाएं आपने बना ली हैं। अगर आपकी ग्रोथ रुकी हुई है तो आपकी गलत धारणाओं की वजह से, अरे ये तो मैं कर ही नहीं सकता, अरे ये तो इम्पॉसिबल है, अरे ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जो गलत धारणाएं आपने बना रखी हैं, चाहे वो किसी और चाहे वो लोगों के लिए हो, चाहे वो कुछ चीज़ों के लिए हो, चाहे वो खुद के लिए हो, ये धारणाएं आपको आपकी ग्रोथ रोक रही है। तो इन धारणाओं को मत बनाओ। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपने अंदर कि हाँ, अगर मैं चाहूँगा या मैं चाहूँगी तो ये हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना कि ये हो नहीं सकता, ठीक है, या फिर ऐसा मतलब हो सकता है। सबके लिए अपना अपना अलग है। आप रेजोनेट करना कि आपके लिए क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको बदलने से डर लगता है और आप कहते हो अरे ये तो सालों से ऐसे चलता आ रहा है तो ये ऐसा ही है। तो ज़रूरी नहीं है वो वैसा ही है, ठीक है। चीज़ें बदलती है, चीज़ें हर पल, हर मिनट, हर सेकंड में बदलती हैं, तो ज़रूरी नहीं है वैसा ही है। तो किसी भी चीज़ को लेकर के अपनी धारणा बना लेना ये ठीक नहीं है। जब तक कि आप उस चीज़ के साथ काम नहीं करते, उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकते, उस इंसान के साथ नहीं रहते, तो किसी चीज़ के लिए धारणाएं बनाना ठीक नहीं है। जब तक कि आप कोई काम ट्राई नहीं करते, जब तक कि आप उस सिचुएशन में नहीं रहते, तब तक उसके लिए कोई भी धारणा बनाना ठीक नहीं होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर है रिपीटेशंस इन लाइफ। जो भी लाइफ में रिपीटेशंस हो रहे हैं इनसे बचो गाइस, इनसे बचो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, 2 महीने के लिए आते हैं, 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। एंड आप क्या रिपीट कर रहे हो वहाँ पर? आप तब भी लेसन लेकर के आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप इंतज़ार कर रहे हो उनका कि आएंगे आएंगे आएंगे, और देन वो आते भी हैं, आप उनको अपनी लाइफ में दोबारा से जगह देते हो और वो फिर से वैसे ही करके जाते हैं। तो ये जो रिपीटिशंस है ना, इनको नहीं होने देनी है। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं होने देना आपको अपनी लाइफ में। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी ग्रोथ को रोकती हैं। अदरवाइज़ आपकी डेस्टिनी बहुत प्यारी है। आप ऐसे हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर नॉलेज, आपके अंदर एक्सपीरियंस भी बहुत है, बट वही कि ऐसे सिचुएशंस की वजह से कई बार ना आप उनका यूज़ ठीक तरीके से नहीं कर पाते हो। जो यूनिवर्स की तरफ से आपको पावर्स मिले उनका यूज़ ठीक से नहीं कर पाते हो। लाइक आप इंट्यूटिव भी बहुत हो, बट वही कि इस सिचुएशन में फंस के इंट्यूशन की भी कहीं ना कहीं नहीं समझ में आती कि वो क्या कहना चाहती है या फिर क्या बताना चाहती है। सो वही है यहाँ पर। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि आप रिपीट मत होने दो। एक चीज़ जो एक बार एंड कर दी, मतलब कि एंड कर दी, ठीक है, उसको दोबारा होने मत दो अपनी लाइफ में। एक होना चाहिए आपके अंदर कि अब एक बार मौका दे दिया, दूसरी बार भी मौका दे दिया, बट अब बस, अब तीसरी बार मुझे उस चीज़ को, उस गलती को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो बस ऐसे अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ गाइस, जिनसे रेजोनेट नहीं की,
इट्स ओके, नो इशू। कुछ गाइडेंस शायद आपको यहाँ से मिली होंगी, शायद आप अभी नहीं तो आगे आपके काम आ सकती है। हो सकता है कोई किसी और की सिचुएशन में आप उसे गाइड कर सकते हो, ठीक है। सो ये नहीं करना कि मुझसे रेजोनेट नहीं हुई, मेरा ये इशू नहीं था, इट्स ओके, नेक्स्ट रीडिंग में आपकी बारी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं सोचना आपने, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय एंड टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं गाइस कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और एक और बात गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए मैसेजेस हों, ठीक है। हो सकता है कि सभी को अपने अपने आंसर्स मिल जाएं, और क्योंकि यूनिवर्स अगर चाहते होंगे तो, ठीक है। अगर वो नहीं चाहते होंगे तो जिनको चाहते होंगे उन तक मैसेज पहुंच जाएगा। तो इसलिए रेजोनेट करती है तो आप थैंक यू बोलिए, अपना ग्रेटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को। और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो भी ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अभी कोई मैसेज उनके पास नहीं है आपको देने के लिए, आप सही जा रहे हो अपने रास्ते पे, जब ज़रूरत होगी तो वो आपको मैसेज दे देंगे, ठीक है। और वैसे भी ये रीडिंग्स ये थोड़ी है कि ये टॉपिक सिर्फ अभी आ रहा है, आगे भी आएगा, तो फिर हम आगे, हो सकता है आपको अगर कोई आंसर चाहिए तो आगे मिल सकता है, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग और देखते हैं पाइल नंबर 2। और राइट, पाइल नंबर 2। सो आपके लिए पहला कार्ड है द लवर्स, द हायरोफेंट, एंड वी हैव द वर्ल्ड। ऑल राइट, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है द एम्प्रेस। ऑल राइट, बॉटम द डेक से किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 भी कुछ ऐसी ही थी, पाइल नंबर 2 भी ऐसी थी, बट हाँ, पाइल नंबर 1 में सिचुएशन अलग थी, पाइल नंबर 2 में अलग है। पाइल नंबर 2, आप क्या चाहते हो? तो लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। लवर्स का कार्ड क्या बताता है कि किसी न किसी रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप हो, क्लियर यहाँ पर पता चलता है इस कार्ड से। और ये भी पता चलता है इसके साथ कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हो आप एक दूसरे को और बहुत प्यार करते हो। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि एक कैसे होंगे हम दोनों, ठीक है। अभी तो एक लवर्स के कनेक्शन में हो, अब फ्यूचर देखते हो एक दूसरे के साथ, और अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम एक कैसे होंगे, ठीक है। आई फील कि अभी यही है, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो कि उन्हें मैं अपनी लाइफ में कैसे, अगर सेपरेशन है तो कैसे वापस लाऊं, कैसे रिकन्सिलेशन हो हमारा। और अगर सेपरेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा तक कि मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छा है, बट फ्यूचर को लेकर के थोड़ी सी टेंशन है। सी, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्या बताता है? वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आपके मन में कई तरीके के सवाल हैं, कई तरीके के डर हैं, कई तरीके के फियर्स हैं, क्लियर यहाँ पर पता चलता है। वो भी इस रिलेशनशिप को लेकर के, कुछ ऐसे कि फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, फैमिली इश्यूज डेफिनेटली हो सकते हैं यहाँ पर, कास्ट रिलीजन इश्यूज भी हो सकते हैं। हो सकता है एक तरफ फैमिली ना मान रही हो आपकी या फिर आपके पार्टनर की, और ख़ास करके उनके फादर नहीं मान रहे, या फिर ये हो सकता है कि बीच में कोई है, ऐसे गुरु भी हो सकते हैं, फैमिली गुरु जिन्हें हम कहते हैं। सो शायद इनकी, आपके पार्टनर की फैमिली को ये गाइड कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, या फिर आपको गाइड करे कि ठीक नहीं है, ये भी कुछ ऐसा इशू भी हो सकता है। बट वो चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो मैं बात कर रही हूँ आपसे कि डर है आपके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपको
अभी हो सकता है हाल फिलहाल में ही पता चला कि आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो या फिर आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन कनेक्शन में हो, एंड आपको उसके बारे में आपने जाना भी कि ये सब होता क्या है। आपको किसी ने गाइड भी किया कि भाई यहाँ पर साइकिल्स होते हैं और वो साइकिल से होकर के गुजरना पड़ता है। अगर वो साइकिल्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा रियूनियन हो जाता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है। तो आपने ये चीज़ें सुन ली और ये बड़ा ही टफ साइकिल होता है, बड़े दर्द और बड़े तकलीफ़ से गुजरा जाता है। ये किसी ने आपको बताया और आप इसके डर में हो कि अब क्या होगा इस रिलेशनशिप का, और कैसे ये साइकिल्स कंप्लीट होंगे, कैसे ये सारे चैलेंजेस जो हैं हम दोनों के एक होने के बीच में आ रहे हैं, ये कैसे दूर होंगे। तो इस तरीके की सोच है यहाँ पर, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको अगर बताऊं कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपसे, तो सबसे पहले जो यूनिवर्स चाहते हैं वो ये है कि आप इस नेगेटिविटी को दूर कर दें अपने आप से। यही चीज़ है जो रिलीज़ करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि ये जो डर है ना साइकिल को लेकर के, या फिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने अपना इरादा कर लिया किसी एक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का। कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे से प्रोमिस कर लिए, आप बहुत प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक साथ ज़िंदगी पूरी बिताना चाहते हो। और बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, दिखते हैं वो यहाँ पर फैमिली की भी हो सकते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कुछ और चैलेंजेस भी हो सकते हैं, बट हाँ ये है, ये डर है। तो आपको ये डर ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ। अगर आपने इतना कुछ जान ही लिया है कि आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो और यहाँ पर इतने साइकिल्स होते, इतने टफ साइकिल्स होते हैं, ये होता है वो होता है, तो देखो ये बातें आपको मैं बताऊँ यहाँ पर क्लियर करूँ। अगर एक ये जो रिलेशनशिप्स है अगर इनमें कामयाबी चाहिए होती है, मतलब कि हर कोई वो साइकिल से होकर के नहीं गुजर सकता। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं भी आपको डराने की यहाँ पर कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सोल्यूशन दे रही हूँ कि ये सोल्यूशन क्या है। सिंपल सा यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, साइकिल्स कुछ नहीं है। साइकिल्स ये है कि आप भटकोगे अपने रास्ते से, आपको अपने ध्यान को एक जगह लगाना पड़ेगा, और कहाँ पर लगाना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। सी अगर किसी भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में, ट्विन कनेक्शन में हम होते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली चैलेंजेस तो देखने को मिल ही जाएंगे। जैसे कि एज डिफरेंस हो सकता है बहुत ज़्यादा, या जिसकी वजह से हो सकता है कि फैमिली ना माने। ये भी हो सकता है कि पहले आपकी कार्मिक के साथ कहीं किसी के साथ शादी हो गई, वो ख़त्म होने के बाद में आपको बाद में मिले आपके सोलमेट ट्विन, काफ़ी लेट बाद मिले, टाइम के बाद, जब तक कि आपकी शादी भी आई थिंक हो चुकी थी, डिवोर्स हो गया, वो चली नहीं क्योंकि वो कार्मिक था, वहाँ कोई कनेक्शन था ही नहीं, आपका किसी और के साथ था। बट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक तो डिवोर्स ही है और एक की अभी तक शादी नहीं हुई, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि कोई फैमिली इतनी जल्दी से रेडी नहीं होती। ज़्यादातर अगर इंडियंस में मैं देखूँ तो आपको भी ये, आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि रेडी नहीं होती इतनी जल्दी कि किसी डिवोर्सी से शादी करें। क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, बट हाँ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जहाँ तक मैंने चीज़ों को देखा है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर सिर्फ यही होता है कि आपको अपना फ्यूचर देखना होता है। जहाँ पर आप अपने फ्यूचर में सेटल हो जाते हो, जहाँ पर अपने फ्यूचर में कामयाब हो जाते हो, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आपके कामयाब होने से ही ये साइकिल्स ख़त्म हो जाएंगे, या फिर आपके कामयाब होने से ही रिकन्सिलेशन हो जाएगा, आप एक साथ हो जाओगे दोनों, नहीं। आप दोनों को ही कामयाब होना पड़ेगा, मतलब कि अपनी अपनी जगह आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना पड़ेगा और उनको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना पड़ेगा। अगर आप किसी करियर को, मान लीजिए आप अपना करियर पर फोकस करते हो, आप कोई बड़ी अचीवमेंट करते हो, आपके पार्टनर कोई बड़ी अचीवमेंट करते हैं, तो फिर तो कोई रोकने वाला ही नहीं है रिकन्सिलेशन को, राइट। तो चैलेंजेस का एक यही है कि यहाँ पर जब भी क्या कहा जाता है, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। इनर वर्क क्या होता है? इनर वर्क होता है खुद के ऊपर काम करना। खुद के ऊपर काम करना क्या होता है कि भाई अपना ध्यान अपने आप को ग्रो करने में लगाओ। जितना आगे बढ़ोगे उतनी जल्दी रिकन्सिलेशन होगा, यही कहा जाता है ट्विन्स और स्पिरिचुअल कनेक्शंस में। तो आप ग्रो का क्या मतलब है? स्पिरिचुअल ये नहीं है कि आप मेडिटेशन करो बैठ करके। मेडिटेशन है, वो भी अच्छा है, मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन तो बहुत गजब का है। बट अगर मैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस को लेकर के चलूँ तो मेडिटेशन आपको इसलिए करने को कहा जाता है ताकि आप अपने गोल से ना भटके, ताकि आप अपने गोल पे फोकस्ड रहे। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं इनमें बीच में कार्मिक्स बहुत आते हैं, जहाँ पर भटक जाते हैं और अट्रैक्शन हो जाती है। जैसे कि आपके पार्टनर किसी रिलेशनशिप में चले गए, आप किसी में चले गए, आपका सेपरेशन हो गया, बट वो कार्मिक साइकिल जैसे ही 1-2 साल कंप्लीट होते वापस आना पड़ता है, क्योंकि
यही होता है और इस वजह से बहुत बार दिल टूटता है, बहुत तकलीफ़ होती है और जितना भागते हैं ना हम किसी चीज़ के पीछे वो उतना दूर भागती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करो ताकि आप फोकस्ड रह सको एक चीज़ के ऊपर, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सको। अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होगे, जहाँ पर लोग आपकी सराहना करेंगे, जहाँ पर लोग आपके एग्जाम्पल्स अपने बच्चों को देंगे कि देखो इसने इतनी छोटी सी उम्र में कितना अचीव कर लिया, देखो इसने अचीव कर लिया, तुम भी कर सकते हो। जहाँ पर लोग आपका नाम लेकर के अपने बच्चों को बोलेंगे कि तुम भी ऐसे बनो, देन वहाँ पर कोई नहीं है आपको रोकने वाला इस रिकन्सिलेशन से। बस यही चैलेंज है स्पिरिचुअल कनेक्शंस में, जहाँ तक मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और आगे अगर मैं आपको देखूँ ना कि यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं, तो वो भी यही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है, ये जो क्वीन है ना, इसका पूरा फोकस इस कप के ऊपर है, जबकि इसको कहा जा रहा है कि अरे इस कप के ऊपर से ध्यान हटाओ, खुद के ऊपर ध्यान लगाओ, अपनी हालत देखो, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। भावनाओं में बह करके दिए ही दिए जा रहे हो, चाहे प्यार हो चाहे कुछ भी हो। गिविंग नेचर है, लविंग नेचर है, दयालु सा स्वभाव है, दया करती है हर किसी के ऊपर, हर किसी का दर्द किसी का दर्द नहीं देख सकती या किसी का दर्द नहीं देख सकता, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, रो जाता है और खुद का ध्यान नहीं है, दूसरों का ध्यान रखने में आगे है। खुद बीमार है, खुद थका हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस काम करना है, दूसरे के लिए करना है, क्योंकि उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर जो करना था इतना आपने कर लिया। अब आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है, अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो उठा करके अब अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पार्टनर को उनको अपना ध्यान देने दो, आपको अपना ऊपर ध्यान देना है। पार्टनर हो चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, वो सब ठीक है, वो सब बढ़िया है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है खुद के ऊपर, बिकॉज आप इस एनर्जी में बैठे हो। यूनिवर्स पता है आपको कैसा देखना चाहते हैं, स्ट्रांग, एक ऐसी पोजीशन में जहाँ पर लोग आपकी सुने, एक ऐसी पोजीशन में जहाँ पर आपके पास कॉन्फिडेंस हो, पावर्स हो, ठीक है, एंड आप कामयाब हो अपनी लाइफ में। इसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो पेज ऑफ सॉर्ट्स का, इसका कॉन्फिडेंस देखो कितना हाई कॉन्फिडेंस है। और ये ये इसका जो एनर्जी है कुछ ऐसी है कि बहुत छोटी सी उम्र में कुछ बड़ा अचीव किया है इसने, इसीलिए इसके अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ऐसा ही देखना चाहती है, समझे आप, ऐसा ही देखना चाहती है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ये देखो कि आप जब एम्प्रेस या फिर एम्प्रर, मान लीजिए अगर आप मेल हो तो एम्प्रर मान लो इसको, क्योंकि हम एनर्जीज रीड करते हैं, मेल फीमेल पे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर अगर एम्प्रेस है और अगर आप बॉय हो देखने वाले, तो आप इसको एम्प्रर की तरह लो, ठीक है। और लड़कियाँ हैं तो एम्प्रेस की तरह लें, सिंपल। सो यहाँ पर यही है कि आपको यूनिवर्स चाहते कि आप एक एम्प्रेस बनो, आप एक एम्प्रर बनो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आपको सक्सेस मिले, और सक्सेस कब मिलेगी, जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, जब दूसरी चीज़ों से ध्यान हटा करके खुद के ऊपर ध्यान लगाओगे, तभी तो आपको कुछ चीज़ अचीव कर पाओगे। एम्प्रेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, ये यूनिक है, ये कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखती है, ये बहुत ज़्यादा, इसके पास विजडम है, बुद्धि है, समझदारी है, सुंदरता है और गुण है इसमें। ये सक्सेसफुल है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद के डिसीजंस खुद ले सकती है, ठीक है। यहाँ तक कि लोग इसके पास डिसीजंस जो लोग अपना डिसीजंस खुद नहीं ले सकते, वो इसके पास आते हैं सॉल्यूशंस के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा चाहते कि आप ऐसा बनो। जिस दिन आप ये बन जाते हो, जब आपके पास पावर होगी, जब आपके पास विजडम होगी, जहाँ पर लोग आपकी सुनेंगे, जहाँ पर लोग आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे, ठीक है, जहाँ पर लोग आपको ये बोलेंगे कि देखो इसको, और आपके एग्जाम्पल्स देंगे, वो आपकी कामयाबी होगी। और जहाँ पर आपका नाम होगा, जय जयकार होगी। क्यों ना, ये महारानी है ना, और ये महाराज, एम्प्रर और एम्प्ररी महारानी और महाराज होते हैं। इसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत होता है, इसके पास नॉलेज भी बहुत होती है, इसके गुणों का भंडार जिसे हम कहते हैं, गुण भी होते हैं। इसको पता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इसको पता है कि कब क्या करना है, इसको अच्छे से पता है कि इसको कैसे डिसीजंस लेने हैं। तो ये एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आपको अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए और जो आप चाहते हो, अगर आपको वो अचीव करना है, चैलेंजेस को ख़त्म करना है, तो इस एनर्जी में यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आओ। और इसके लिए आपको कहा भी जा रहा है कि आप ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, इससे बाहर निकलो, दूसरों पे ध्यान देने से
ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान दो, ठीक है, ये यूनिवर्स आपसे चाहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यूनिवर्स ये भी कहते हैं, अगर काफ़ी ऐसे टाइम से गुजरे हो जहाँ पर आपको बहुत तकलीफ़ मिली है ना, तो इस तकलीफ़ से आपको अपना ये स्वभाव भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के, ये नहीं होना चाहिए कि बहुत पेन मिला तो आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, अब आपके मन में दया ही नहीं है, अब आप किसी के बारे में सोचते ही नहीं हो, फीलिंग्स ही नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि ये जो मासूमियत है आपकी, या फिर ये दया का भाव है, जो आपका अच्छा दिल है ना, इसको कभी मैला नहीं होने देना, इसको कभी भी काला नहीं होने देना, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे दिल के मालिक हो और इसकी हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ बनता है कि चाहे लाइफ में कितना ही टफ़ टाइम रहा हो, लेकिन आपको इसकी हिफाजत करनी है, आपने अपने दिल को संभाल करके रखना है, इसको मैला नहीं होने देना है, ठीक है। ये भी एक तरीके से यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, चाहे कितना ही पेन मिला हो, आपको धारणा ही नहीं बना लेनी कि अरे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, अरे लड़कियां तो ऐसी होती हैं, नहीं, हर कोई ऐसा नहीं होता है। जो हमारी लाइफ में बुरे बन के आए होते ना, ज़रा आप एक बार जा कर के देखो, पास्ट में एनालाइज करके देखो, अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आता, अगर वो आपको पेन नहीं देता, तो क्या आप उस जगह पर होते जहाँ पर आज हो, जहाँ पर आपके पास नॉलेज है, जहाँ पर आप जानते हो कि हाँ मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में, जहाँ पर पहले आप डिसीजंस नहीं ले पाते थे, अब आप अपने डिसीजंस लेते हो, अब आप और ज़्यादा मिच्योर हो गए हो। सोचो ज़रा कितने चेंजेस आए हैं उस पेन के बाद, या फिर उस इंसान के लाइफ में आने के बाद में। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको वो बताई जा रही है, यूनिवर्स भी वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आपके लिए ये है कि जो आपको कहा जा रहा है कि देखो, जिनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है ना, आपको उनकी संगति करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके गुरु हैं तो उनकी बातें मानने के लिए। आई फील कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है, जो कि जिसके पास ज्ञान है, ठीक है, तो आपको उनकी संगति करने की ज़रूरत है, उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर यही बताता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है, आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं उनको निखारने की ज़रूरत है, नॉलेज को बढ़ाओ। पाइल नंबर 2, अच्छे लोगों की संगति करो, बुद्धिमान लोगों की संगति करो, जिनके पास नॉलेज है उनकी संगति करो, ऐसे लोगों में उठो बैठो जो जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और वही है कि अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो सर झुकाकर ही सीखते हैं, ईगो को साइड में रखकर। वैसे भी ईगो आपके अंदर नहीं है, बट ज़रूरी भी तो नहीं सभी के अंदर ना हो, बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वह आपके अंदर ईगो तो नहीं है। बट हाँ, जिससे भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, जिससे भी आपको सीखने को मिलता है आप उससे सर झुका करके सीखिए। शर्म महसूस नहीं करनी आपने कि आप, ये कोई छोटा है और इससे मैं क्या सीखूं, नहीं, सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सिखाने को तो एक चींटी भी बहुत कुछ सिखा देती है, और सिखाने को तो हाथी भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। मतलब कि यही है मेरा कहना कि चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर ज्ञान मिल रहा है तो उसको ले लो, छोटा बड़ा नहीं देखते वहाँ पर। जब हमें कुछ सीखने को मिल रहा होता है तो ये मानो कि उसकी ज़ुबान पे परमेश्वर बैठे हुए हैं, ईश्वर बैठे हुए हैं, और वो हमें गाइड कर रहे हैं। बस इस तरीके से नॉलेज लो, ठीक है, और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। मेजरली मैं आपके लिए देख लेती हूँ गाइस, फाइल नंबर 1 मेजरली क्या है आपके लिए। एंड डेविल अट्रैक्शन है, किसी को लेकर के अट्रैक्शन है, किसी को किसी चीज़ को लेकर के एडिक्शन है, यू नो। ये अट्रैक्शन ठीक नहीं है। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये जो डेविल की एनर्जी है ना, ये एनर्जी ठीक नहीं है आपके लिए, ठीक है। जो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक है उन्हें छोड़ देना ही बेहतरीन है, ठीक है। जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, चाहे वो फिर आपका खाना ही क्यों ना हो। मान लीजिए कि आप एक कैलेस्ट्रो, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही मान लीजिए कि आपको कैलेस्ट्रॉल है, ठीक है। आपको पता है कि ज़्यादा अगर आप तेल से बनी हुई चीज़ें खाओगे, चिकनी चीज़ें खाओगे, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ पे असर डालेगा। बट हाँ, फिर भी आपको अच्छी लगती है तो आप अपनी हेल्थ को भी इग्नोर करके उसको खाने, वो बार बार उस चीज़ को लिए जा रहे हो, वो आपको नुकसान पहुंचा रही है,
तो उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है या फिर उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यही है, सिर्फ खाना नहीं, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए टॉक्सिक हो रही है, उनको छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पर। एंड चाहे वो किसी चीज़ को लेकर के एडिक्शन हो, चाहे कोई पर्सन को लेकर अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन भी एक एडिक्शन बन चुकी है, परेशान रहते हो उसकी वजह से, तो उस चीज़ को छोड़ दो, वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके लिए कोई चैलेंज है तो वो चैलेंज यही है कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपने ये जो अट्रैक्शन है, ठीक है, ये जो होती है ना जिन्हें हम कहते हैं इंद्रियां जो भटक जाती हैं, तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसको कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा कि अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखना होता है, ठीक है। अगर कोई फीलिंग्स है हमारे अंदर तो उसको कैसे काबू में रखना होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, और इस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है। जो अट्रैक्शन है ना वही डिस्ट्रैक्शन है, किसी चीज़ को लेकर के एडिक्शन है ना वही डिस्ट्रैक्शन है, वही चीज़ ठीक नहीं है आपके लिए, ठीक है। चीज़ों को अपने लिए टॉक्सिक मत होने दो। लाइक मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप सिर्फ उसे दिए ही दिए जा रहे हो और वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, डेफिनेटली आप हर्ट हो रहे हो, आप हर्ट हो रहे हो, वो आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है, आप टेंशन आपको मिल रही है उस रिलेशनशिप से, तो वो टॉक्सिक है आपके लिए। उस टॉक्सिक एनर्जी को छोड़ो, आप अपनी लाइफ से उस टॉक्सिक एनर्जी को निकालो, ठीक है। वो अच्छी नहीं है तो उसको जाने दो। सो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको पाइल नंबर 2। एंड लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज होगा फॉर पाइल नंबर 2। सो आपके लिए मैसेज है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सी, मैंने यहाँ पर क्या बोला था, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, मैंने यही बोला था ना आपसे। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही है कि जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, वही आपकी सक्सेस की चाबी है। यहाँ पर भी आपको वही कहा जा रहा है, ठीक है। एंड लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपकी साइड है। पाइल नंबर 2, आप जैसा चाहोगे चीज़ें वैसी होंगी, बस यही है कि आपको तसल्ली से बैठ कर के सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। और कई चीज़ों में ना टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का कार्ड क्या बताता है, ये कार्ड ये बताता है कि ये जितने भी डर है ना आपको, ये खोने का डर है, चीज़ें खराब होने का डर है, किसी भी चीज़ का आपके अंदर डर है ना, इस डर को पनपने ही मत दो। जैसे ही आपको ये डर आने लगे ना, आपने गहरी सांसें लेना शुरू कर देना है, ठीक है। गहरी सांसें लेनी है एंड छोड़नी है। आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, नॉर्मल फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे। बिकॉज आई नो इतना इजी नहीं होता अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, बट हाँ, हम उसे ना आने से फिर भी रोकने की कोशिश कर सकते हैं। थॉट्स आते हैं, वो रुकते नहीं हैं, बट जैसे ही हम गहरी सांसें लेते हैं ना, तो हल्का महसूस करते हैं, ठीक है। फिर वो आ भी जाए तो वो इफ़ेक्ट नहीं करते। हम अपनी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उससे एक ऑरा ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कि वो उतना इफ़ेक्ट नहीं डालता जितना कि हम उसकी में घुस जाते हैं और उसके बारे में डीप में जाकर के सोचते, तब वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। सो यही है यहाँ पर। और अपने कॉन्फिडेंस को मत खो। कॉन्फिडेंस एक ये कि हाँ, मैं अचीव कर सकती हूँ अपनी लाइफ में जो मैंने सोचा है अपनी लाइफ के लिए, और मैं या फिर जो मैंने गोल सेट किया है वो मैं अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, दोनों ही साइड से मैं बोल रही हूँ। तो उसके लिए एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हाँ, मेरे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल है, और यूनिवर्स ने मुझे ये शक्तियाँ दी हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे मिली हैं, ये गॉड गिफ्टेड है, इतनी स्ट्रेंथ, इतना कॉन्फिडेंस कि मैं सब कुछ पा सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं सब कुछ पा सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरीके का एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। एंड लक जो है आपके साथ है, आपकी किस्मत आपके साथ है, तो फिर आपको डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है,
जिस इंसान के साथ उसकी किस्मत साथ है तो उसे और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो हैप्पी रहो, खुश रहो, और दूसरों पे ध्यान दो बट खुद को मत भूलो। ठीक है, खुद पे भी ध्यान दो, दूसरे ही दूसरे नहीं, खुद पे ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के सपने, खुद की खुशियों के बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एंजल्स की तरफ से मैसेज लेते हैं आपके लिए पाइल नंबर 2। सो प्लीज़ एंजल्स गाइड करिए फॉर पाइल नंबर 2। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या है। डोंट स्टॉप। सी, आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कहीं पर भी स्टक होकर के नहीं रहना, कहीं पर भी अटक करके नहीं रहना। आपने अपनी लाइफ में लगातार एक्शंस लेने हैं अपने आप को निखारने के लिए। रुकना नहीं है, ये टाइम रुकने का नहीं है, ये टाइम है एक्शंस लेने का। क्यों क्यों एक्शंस लेने का टाइम है? क्योंकि यही तो वो टाइम है जहाँ पर आपकी किस्मत आपके साथ है। और जब आपकी किस्मत आपके साथ है तो डेफिनेटली आप मेहनत करोगे तो उसका फल भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसलिए इस टाइम में ओवर थिंक नहीं करना, स्टक नहीं रहना, चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। इस टाइम में एक्शन लेना है, अपनी लाइफ में गोल सेट करना है, उसके ऊपर काम करना है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। अब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अपनी खुद की स्किल्स हो सकती है, तो उस पर काम करो, आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो। पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करोगे तो, एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड रखोगे अपना कि हाँ मैं अचीव कर लूँगी या मैं कर लूँगा, तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस की चाबी ही यही है। ठीक है, और बहुत जल्दी अगर आप ऐसे एक्शन लोगे लगातार, स्टक नहीं रहोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपने सपनों के बारे में सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे, तो नियर फ्यूचर ही बहुत बढ़िया कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नियर फ्यूचर ही जो चीज़ आप चाहते हो ना वो आपकी पूरी हो जाएगी, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कह रही है एंजल्स आपको। यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए, ये लास्ट डेक है और 2 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे। तो पाइल नंबर 2 देखते हैं क्या आता है आपके लिए। लेट्स सी पाइल नंबर 2। पहला कार्ड है शिव शक्ति। सी, शिव शक्ति का कार्ड क्या बात करता है? शिव शक्ति का कार्ड बात करता है, ये मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज के बारे में बात करता है। जैसे कि इस कार्ड में लिखा है, बैलेंस द मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज इन योर बॉडी। तो आपके बॉडी में 2 एनर्जीज होती है, एक मेस्कुलाइन एक फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, एक इमोशनल और एक प्रैक्टिकल एनर्जी, और इन दोनों में बैलेंस बना करके चलना अच्छा रहता है। जैसे कि मैंने बोला ना कि आप इमोशनल हो, अगर आप भावनाओं में बहकर ही डिसीजन लोगे तो आजकल का टाइम ऐसा है कि आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाया जाएगा। ठीक है, अगर वहीं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेते हो तो शायद आप किसी की भावना को ही नहीं समझ पाओगे, और शायद आप उन लोगों को अपनी लाइफ में पहचान नहीं पाओगे जो कि आपसे प्यार करते हैं सच में, जो कि आपकी सच में परवाह करते हैं। तो हमारी लाइफ में हम अच्छी चीज़ों को चूज़ कर सके, सही डिसीज़न ले सके, इसलिए मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जी का बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है कि कब मैं प्रैक्टिकली सोचूं, कब मैं इमोशनली सोचूं, तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और इसको बैलेंस करने के लिए लगता है मेडिटेशन, 7 चक्रा मेडिटेशन, 7 चक्रा हीलिंग, क्लींजिंग, तो ये आप करते रहिए, ये कहीं ना कहीं आपको बैलेंस रखेगा। यहाँ पर भी यही बात की जा रही है, अगर आप देखो तो ये एक इमोशनल एनर्जी है और ये एक प्रैक्टिकल एनर्जी है। ये प्रैक्टिकल एनर्जी नहीं है एक्चुअली, ये जो एनर्जी है ना ये बैलेंस्ड एनर्जी है। ये जो एम्प्रेस होती है ना ये बैलेंस है कि ये
हर तरीके से सोच सकते हैं। इसको पता है कि मुझे कब क्या सोचना है और किस तरीके से सोचना है। और ये जो है ये इसको पता है कि मुझे बस इमोशनली सोचना है, ये दिल से ही सोचती है सिर्फ। और जो एम्प्रेस होती है वो बैलेंस होती है। तो यहाँ पर आपको यही समझाया जा रहा है कि आपको अपनी ये एनर्जीज में बैलेंस रखना है। एंड साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? साइलेंस का कार्ड यहाँ पर क्या बताता है? साइलेंस का कार्ड यहाँ पर बताता है कि किसी को आपने बहुत समझाने की कोशिश कर ली, आपने किसी को बहुत बोलने की कोशिश कर ली, बट कोई आपकी बात नहीं समझ रहा। चिल्ला चिल्ला करके आप बोल रहे हो, आप अपने सपनों के लिए भी बोल रहे हो कि अरे मुझे ये करना है, बट कोई समझने के लिए रेडी नहीं है। चाहे वो फैमिली है, चाहे वो आपके पार्टनर है, आपने समझाने की बहुत कोशिश कर ली बट वो बिल्कुल सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको? जहाँ पर आपके शब्द नहीं सुने जा रहे वहाँ पर आप चुप्पी बना लो, आप बोलो ही मत कुछ। क्योंकि जो साइलेंस होता है ना, ये 1000 शब्दों से भी ज़्यादा ताकत रखता है। ठीक है, जितने हम 1000 शब्द किसी को बोलेंगे और जो 1000 शब्द बोलने पर उस इंसान पर इफेक्ट पड़ेगा ना, एक साइलेंस उससे दुगना इफेक्ट डालता है। एक चुप्पी इंसान की उससे दुगना इफेक्ट डालती है। अगर कोई आपकी बात को नहीं समझ रहा तो मत बोलिए, चुप हो जाइए, मत समझाइए उसको। ठीक है, वो अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, तो साइलेंस की ये पावर है। आप गूगल करके देखिए इसको भी। ये जो है ना, आप जितने हज़ारों शब्द यूज़ कर लो किसी के ऊपर, कुछ किसी को बोलने के लिए, वो इतना इफेक्ट नहीं डालेंगे। अगर आप चुप्पी बना लेते हो, कुछ बोलते ही नहीं हो, वो ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने ये काम करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गाइस जिनसे रेजोनेट नहीं की उनके लिए ये इट्स ओके, कोई बात नहीं। गाइडेंस फिर भी आपको मिली, कुछ शायद आपको रिलेट कर पाओ, आगे आपको काम दे सकती है, किसी और को आप गाइड कर सकते हो। ठीक है, और अभी शायद आपके लिए मैसेजेस नहीं थे, यूनिवर्स शायद आपको मैसेजेस नहीं देना चाहती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सैड हो जाओगे कि मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। सो हो सकता है अभी सही टाइम नहीं है, हो सकता है जब मैं नेक्स्ट टाइम ये रीडिंग लेकर के आऊँ तब आपके उसमें आंसर्स हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सोचना है और खुश रहना है। ठीक है, और गाइज़ अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।